अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है न्यूज़ सुलेमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 62 है और आज भी हम जो हमारे पीछे से सिलसिला चल रहा है न्यूज़ का, उसमें मिस्टर माइकल वॉल्ट्स की गुफ्तगू चल रही है, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखें क्या कह रहे हैं। पहले आप उनकी पूरी गुफ्तगू को बगैर सबटाइटल के देखें, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उसके बाद फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। But I think the most important part is the president has stated his desire, his determination to end this war, to end the killing that is going on, the death and destruction that is happening as this war, goes on and on, month after month after month, and the killing fields of eastern and southern Ukraine is unacceptable. It is not in the interest of either country. It's not in the interest of the world, and certainly not in the interest of the United States and Europe. तो आपने फिर वीडियो देखी, चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। But I think सबसे पहले जुमला जो कह रहे हैं ये बट आई थिंक दी, बट को बड़ा शॉर्ट करके बोला है, बिल्कुल बट को बिल्कुल शॉर्ट करके बोला है और ऐसा लग रहा है जैसे आर बोला है इन्होंने। बट आई थिंक दी, बराई क्या है, बट आई थिंक। but I think लेकिन मेरे ख्याल से आगे दी जो बोले दी, इस दी की कोई दी की यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये दी इन्होंने बोल दिया, लेकिन आगे जुमला कुछ और बोलेंगे तो उसके लिए फिर ये दा बोलेंगे। दी तब बोलते हैं जब आगे कोई वोवेल वर्ड बोलना हो, और दा तब बोलते हैं जब आगे कॉन्सोनेंट बोलना हो। तो इन्होंने दी बोल दिया पहले, लेकिन आगे आप जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये दोबारा दा बोलेंगे उसको। देखिएगा। the most important part is the president has stated his desire. The most important part is the president has stated his desire. The most important part देखें, the most यहाँ पे दा बोला क्योंकि M से शुरू हो रहा है अगला वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इन्होंने दा बोला। The most important part, सबसे अहम हिस्सा जो है हमारी गुफ्तगू का, जो हमने बात करनी है, जो इन मुज़ाकरात का अहम हिस्सा, अहम बात यह है, the most important part, सबसे अहम बात यह है, the president has stated the desire. the president यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने जाहिर की है, स्टेटेड का मतलब जाहिर की है, बयान की है, his desire अपनी ख्वाहिश, ठीक है। the president has stated his desire. desire प्रेसिडेंट ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। His determination to end this war. His determination to end this war, अपना अज़म, डिटर्मिनेशन का मतलब अज़म, तो ये पुख्ता इरादा, अपनी डिटर्मिनेशन, अपना अज़म जाहिर किया है, तहैया कर लिया उन्होंने इस बात का, टू एंड दिस वॉर, कि इस जंग का इख्तिताम हो जाए, ठीक है। प्रेसिडेंट ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है और अपना अज़म जाहिर किया है कि जो जंग है उसका खात्मा हो जाए, एंड हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए। To end the killing that is going on. To end the killing that is going on. To end the killing. Killing देखें कैसे एल की साउंड को पुर करके फिल करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे। Killing. To end the killing. कत्ल व गारत गरी का खात्मा हो जाए, सही है, जंग खत्म हो जाएगी, जो जाहिर है क्या होगा, to end the killing, जंग कत्ल व गारत गरी खत्म हो, that is going on, जो कि जारी है, सही है। जंग जारी है तो कत्ल व गारत गरी भी जारी है, जंग खत्म हो गई तो कत्ल व गारत गरी भी खत्म हो जाएगी। The death and destruction that is happening as this war. The death and destruction that is happening as this war. Death मतलब अमवात, मौत, and destruction का मतलब होता है तबाही, मौत और तबाही। That is happening, जो कि हो रही है, as this war, इस जंग की सूरत में। war हम पढ़ते हैं, उन्होंने बोला war, as this war, सही है, इस जंग की सूरत में जो मौत और तबाही हो रही है वो ख़त्म हो जाए। Goes on and on, month after month after month. Goes on and on, month after month after month. आपको पता है कि मुसलसल जारी है, सही है। goes on and on मतलब बार बार ये एक सिलसिला हो रहा है, सही है, बार बार ये कत्ल गारत गरी हो रही है। on and on का मतलब जारी है, सही। month after month after month, हर महीने, हर दूसरे महीने, ठीक है, ये सिलसिला शुरू हो जाता है जंग का, और लड़ाई शुरू हो जाती है और कत्ल शुरू हो जाता है। एम्फेसाइजिंग के लिए बार बार इन्होंने बोल दिया, सही है, कि ताकीद पैदा हो जाए, जोर पैदा हो जाए, मीनिंग के अंदर जोर पैदा करने के लिए लफ्ज़ को बार बार बोला जाता है, सही। ऑन एंड ऑन और मंथ आफ्टर मंथ, एम्फेसाइजिंग के लिए। In the killing fields of eastern and southern Ukraine is unacceptable. In the killing fields of eastern and southern Ukraine is unacceptable. Killing fields का मतलब
कत्ल गारतगरी के मैदान में। कहाँ के कत्ल गारतगरी के मैदान में? ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न यूक्रेन। ईस्टर्न का मतलब होता है मशरकी, सदर्न का मतलब क्या है? जुनूबी। ईस्टर्न एंड सदर्न यूक्रेन। In the killing fields of eastern and southern Ukraine is unacceptable. यूक्रेन के मशरकी और जुनूबी इलाकों में, सही है, मशरकी यूक्रेन में और जुनूबी यूक्रेन में जो कि कत्ल गारतगरी का मैदान है, वहाँ पे ये सिलसिला हो रहा है कि बार बार लोग कत्ल हो रहे हैं। हर महीने जंग शुरू हो जाती है, जंग छिड़ जाती है, ठीक है, हर महीने बाद, महीने दो बाद जंग छिड़ जाती है। तो कह रहे हैं कि इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये सारा कुछ जो है ये क्या है? नाकाबिल कबूल है। इज़ अनएक्सेप्टेबल, नाकाबिल कबूल है। It is not in the interest of either country. इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईदर कंट्री, ये किसी भी मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट, ये फ़ायदे में नहीं है, ऑफ द ईदर कंट्री। ईदर, ईदर का मतलब किसी भी, सही, किसी भी मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। It's not in the interest of the world. And इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इट्स नॉट क्या है? इट इज़ नॉट। इट इज़ नॉट को इन्होंने बोला इज़ नॉट। अमेरिकन जो है ना नॉट को नाट पढ़ते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इज़ क्या है? इट इज़। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के फ़ायदे में नहीं है। जो जंग जारी है वहाँ पे यूक्रेन में, रशिया और अमेरिका दोनों का उसमें तनाज़ा चल रहा है, तो ये जंग जो है ये किसी भी मुल्क के फ़ायदे में नहीं है, पूरी दुनिया के फ़ायदे में नहीं है। इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के फ़ायदे में नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब फ़ायदा, मफाद। certainly not in the interest of the United States and Europe. एंड सडनली नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। और यकीनन, सडनली का मतलब क्या है? यकीनन, सर्टेनली नहीं है ये, सडनली। सडनली नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के भी फ़ायदे में नहीं है, एंड यूरोप, और पूरे यूरोप के फ़ायदे में नहीं है। मतलब ये जंग किसी के फ़ायदे में नहीं है। तो इस वजह से जंग के अख्ताम के लिए हम ये जो बातचीत कर रहे हैं सारी, उसका मकसद ये है। तो आज तक की हमारी ये वीडियो थी, मिस्टर माइकल वॉल्स की गुफ्तगू थी, आपने सुनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।